अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो दोस्तों मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। कमेंट्स में मुझे बताइए कि ऐसा होना चाहिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस मुल्क के अंदर आज बैठे हैं वो किसकी वजह से बैठे हैं। मैं अपने बेटे का मेरे मतलब कल था मदरसे में एडमिशन करवाया, छोटे बेटे का जो KG 2 में पढ़ता है माशाल्लाह से। तो उसका एडमिशन करवाया। मैं उसके लिए वाइट सूट और वाइट टोपी की नीड थी। बहरहाल मैं लेने के लिए गई मार्केट से, सूट लिया, टोपी ली। टोपियाँ तो बहुत मिल रही थी उनके हिसाब से, लेकिन उनके वाइट कलर में उनके साइज़ की नहीं मिल रही थी। तो हम जब वो लेने के लिए गए उनके लिए, तो वहाँ पे आपको जैसा पता 14 अगस्त का सीज़न है। 14 अगस्त के हवाले से एक हर जगह वही बस मतलब ड्रेसिंग है, झंडे हैं, झंडियाँ हैं, क्लिप हैं बच्चों की, शर्ट, मतलब 14 अगस्त के हवाले से पूरी मार्केट भरी हुई है। खुशी की है बात ये कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। बच्चे को मुझे झंडा भी दिलाना था, एक छोटा जो वहाँ पे ले जाना था उसको लहराने के लिए। मदरसे में मंगवाया गया था तो मैंने उसको वो भी दिलाया। तो मैंने ऐसे ही झंडों के बारे में पूछा कि ये कितने का है, ये कितने का, इससे पूछने लगी। तो मुझे बताया उन्होंने कि भाई ये इतने का, ये इतने साइज़ के हिसाब से मतलब जो होते हैं पैसे वो थे। तो आपको पता है मेरे 6 साल के बेटे ने मुझसे एक सवाल किया, कह रही मम्मा हम तो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान जो है हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, कि हमको ये दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें निजात मिली थी। तो कायदे-आज़म ने हमें अलग वतन बना कर दिया, क़याम किया। पाकिस्तान का एक अलग वतन हमें जब मिला, बड़ी एक खुशी की बात थी, क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों को नॉलेज देती रहती हूँ, बताती हूँ उसको हर इवेंट के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, 23 मार्च हो, जो भी है। तो जब उसने ये मुझे कहा तो मुझे कही मम्मा पाकिस्तान है ये, तो इतनी बड़ी खुशी के लिए हम हर चीज़ ये लोग बेचते हैं, तो झंडा तो इन्हें फ्री देना चाहिए ना हमारे मुल्क का। खुशी में छोटे छोटे जो झंडे होते हैं वो फ्री इनको देने चाहिए। क्या हम कमाने के लिए ड्रेस है, शर्ट्स हैं, ट्राउज़र, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो एक झंडा मुल्क के ऊपर वार के मुल्क का क्या, मैं कहती हूँ कामयाबी का, लेकिन जिस मुल्क में मैं बच्चों को क्या बताती कि जिस मुल्क में शरपसंदी हो, शरपसंद लोगों ने कदम रख दिया हो, तो उस मुल्क में कामयाबी ना मिलने की वजह यही है कि मुल्क के झंडे को पहले तरह रौंदा जा रहा है। झंडे लगाते हैं हम, जब 14 अगस्त गुजर जाती ना, वो झंडे अगर ज़मीन पे पड़े होते हैं, मैं बाहर निकलती हूँ देखती हूँ कचरे पे पड़े हुए होते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। जहाँ तक मेरी निगाह पड़ती है, मैंने अपने बच्चों को ये तालीम दी कि देखो ये झंडा है, आज जो हम आज़ाद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना बेटा, इसकी कदर करो। ये हमारी निशानदेही करता है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये बहुत कीमती और चीज़ है, हमारी पहचान है ये, कि हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफ़सोस होता है इस बात पर कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। हमारे बच्चों के दिलों में अगर आज ये चीज़ बैठ जाए, और बैठ रही है, दिमागों में बसती है उन बच्चों के दिलों में, अगर मैं समझती हूँ जिसके मुहब्बे वतन की होती है खैरियत, और ये पेरेंट्स से होती है कि ये झंडा जो है हमारी पहचान है, इसका अदब करना हम पर लाजिम है। यकीन कीजिए बड़ा दुख हुआ मुझे, पर मैंने इस बच्चे को क्या जवाब देती, मैं तो सुन के खामोश हो गई थी। बहरहाल अल्लाह हमारी हुकूमत को राह हिदायत अता फरमाए, हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। कराची के हवाले से मैंने कहा, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि कराची में ही रहने वाले अवाम, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, अवाम को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे मुसलमान बहन भाई किस तरह परेशान हैं। हमें आवाज़ उठानी चाहिए इन कामों के लिए। हमारा घर है, हमको इसे बनाना है, कामयाबी देनी है इसे।
ये मेमार है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये कौम हमारी, जो बच्चे हैं छोटे छोटे। लेकिन पहली सीढ़ी घर से मिलती है, तो अब हम किसी से कुछ कह तो नहीं सकते, क्या कहें। ये मुल्क है हमारा पाकिस्तान मुल्क, जिस मुल्क में हम रहते हैं। आप जाके देखिए इंडिया में जो 15 अगस्त मनाई जाती है ना, मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि उनके झंडा जो है ना वो लोग फ्री में देखते हैं, पता है आपको। यानी कि बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है कि वो अपने झंडे की इतनी कदर करते हैं कि अपनी, जाहिर सी बात है भाई, जो हमारी पहचान है हम उसको तो रखेंगे ना, ये हमारी पहचान है। हमने उसको अहमियत दी तो हमने किसको अहमियत दी। और टिकटॉक पर देखें कायदे आज़म का मजाक बनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ ये कहाँ है हमारी हुकूमत, मजाक बना रही है कायदे आज़म का। अरे हुकूमत को छोड़िए, उनका मजाक आप लोग बनाते हैं, बनाइए, वो तो है इसका भी। लेकिन कायदे आज़म जैसे इंसान का, जिसने हमारे लिए सोचा, हमें अलग वतन दिया, टिकटॉक भरी पड़ी है ऐसे फजूलियात से। ये बाजे बिक रहे, ये सब कुछ हो रहा है, क्या है ये पाकिस्तान के खूबसूरती के लिए है क्या। अफसोस होता है कि हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ की आवाम इतनी घटिया हो चुकी है, जिससे इतनी तमीज़ नहीं है कि ये बाजे बजाना, ये सब हमारे मुल्क में, ये हमारे अब 14 अगस्त के अंदर ये चीज़ थी। 14 अगस्त से इसका ताल्लुक़ क्या है, कमाई के ज़रिया ये कौन सा तरीका है कमाने का, आवाम को लूटने का। पाकिस्तान के लिए नफ़ी पढ़ें कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान को कामयाबी दे। हम पाकिस्तानी, हमारा वतन हमारा अपना घर है, ये झंडा हमारी पहचान है। कम से कम खुदारा इसे तो ना करें, ये कमाई का ज़रिया इसे ना बनाए। कमाई के ज़रिए के लिए आप लोगों ने ड्रेस बना दी हैं, क्लिप बना दी हैं बच्चों के, हर एक साइज़, बहुत सारी चीज़ें। एक झंडा जो हमारा अपना मुल्क का झंडा, छोटे छोटे बच्चों में वो तक़सीम किया करें ना, ताकि हमारे मुल्क का पता चले कि ये हमारा मुल्क है। लोगों तक जाए, दूसरे मुल्कों तक जाके पता चले कि भाई पाकिस्तान तो वाकई पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए झगड़े हो रहे तो ऐसे ही नहीं हो रहे, कोई वजह होगी। जो मर रहा है इस जगह के लिए, एक मुल्क, हर मुल्क आके इस मुल्क से लड़ता है, झगड़ रहा है, तो कोई तो वजह है ना हमारे मुल्क में, जो दूसरे लोग इस मुल्क पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। इतनी तमीज़ नहीं है किसी को कि आखिर ऐसी कौन सी खूबी होगी जिस पे वो लोग समझ रहे और आप लोग अपने अंदर रहते हुए नहीं समझ रहे। खैर क्या कह सकती हूँ मैं, मेरी आवाम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसे तो सिर्फ अपने घर का ही नहीं पता, तो वो मुल्क के बारे में क्या सोचेगी। देखिए, कमेंट्स करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमारी बात दूर दूर तक पहुँचे। शेयर करने में, कमेंट्स में मुझे पता चलेगा कि मेरी बात कहाँ तक सही है। आप लोग मुहिब्बे वतन है तो इसका पता चलता है, लेकिन कमेंट्स में पता चल जाता है कि कोई मुहिब्बे वतन नहीं है यहाँ पर, या शेख अपनी अपनी देख। ये मुल्क है मेरा, ये मुल्क की आवाम है मेरी माशाल्लाह से। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, तो शायद ये वीडियोस मेरी आगे तक पहुँचे, तो किसी ऐसे तक पहुँच जाए जो ये समझ सके ये मुल्क क्या है। शायद कहते हैं कभी कभी लाख की नियति खाक की लग जाती, तो शायद कुछ जैसे गरीब की बात भी किसी की समझ में आ जाए और मेरे मुल्क बच जाए, बिखरने से बच जाए मेरा मुल्क। माज़रत के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।